फ्रैक्शन। देखिए हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशंस की, और इंटीग्रेशंस में इससे पिछली क्लास में हमने बात कर थी इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, और पार्शियल फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं उनकी सबने हमने बात कर रखी है। लेकिन आज हम बात करेंगे उसी टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्या है, मैंने बताया था कि जो न्यूमरेटर में है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर वाली डिग्री से छोटी होनी चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चंस में क्या है, हम यहां ही कंफ्यूजन में गलती कर जाते हैं कि इसमें क्या है दिख रहा होगा। अब इसके अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, तो सबसे पहला काम हमारी डिग्री चेक करने का है, क्योंकि ऊपर जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 और नीचे जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री भी 2। क्योंकि जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं या कल कराए हैं उसमें क्या था, हमेशा ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से कम होती थी। लेकिन कभी अगर सेम आ जाए या बड़ी हो जाए न्यूमरेटर वाले की डिग्री, तो हम पहले उसे डिवाइड करेंगे। कैसे, देखिए अगर मैं इससे इसे डिवाइड कर दूं क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इनके बन जा, तो यहां से इसकी मल्टीप्लाई करी एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2। जब इसे सोल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, इससे ये कैंसिल, तो बचा कितना माइनस का 2, यानी कि i इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस माइनस, क्योंकि माइनस आया है 2 अपॉन कितना एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 dx। ठीक है, अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन कितना हुआ x माइनस 2 अपॉन, इसके अगर फैक्टर करते हैं तो हमें पता है फैक्टर दिए थे x माइनस 1 और x माइनस 2 dx। क्लियर है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन, यानी कि अभी इसे हमें सोल्व करना है। तो इसके लिए कल मैंने बताया था कि जब हम इसे लिख रहे हैं 2 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2। ध्यान से देखिए, इसे डायरेक्ट कर देते हैं, 2 इक्वल टू a एक्स माइनस 2 प्लस b एक्स माइनस 1। बाकी मैंने बताया था कि डायरेक्ट हम वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले इफ यहां से इसे 1 के 0 के इक्वल रखेंगे तो x की जगह 1 रखो, तो a 1 माइनस 2 प्लस 0, तो यानी कि 2 इक्वल टू माइनस a, यानी कि a की वैल्यू आ गई माइनस 2। ऐसे ही दूसरा इफ x इक्वल टू 2, इस वाले से, तो x को 2 रखो इस इक्वेशन में, तो 2 इक्वल टू 0 प्लस b 2 माइनस 1, तो 2 इक्वल टू b, यानी कि b की वैल्यू 2 आ गई। अब यहां वैल्यू रख देंगे तो i इक्वल टू कितना होगा x माइनस a अपॉन x माइनस 1, यानी कि माइनस 2 अपॉन प्लस b कितना है 2। ठीक है, जब इसका इंटीग्रेशन करा x माइनस माइनस प्लस और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x, और माइनस प्लस माइनस 2 log x माइनस 2 प्लस c। एक देखा होगा कि हमने पढ़ा है log m माइनस log m। कभी कभी अगर आंसर मैच करना हो तो इन फॉर्मूलों का भी यूज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा log m अपॉन m। तो इसको अगर 2 कॉमन ले लें तो ये भी क्या हो जाएगा log m माइनस n, यानी कि log m अपॉन n और प्लस c। तो इस तरीके से हम आसानी से इस टाइप के, देखिए कभी देखें डायरेक्ट आ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो मैंने कहा कि पहले हमें
जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है यानी कि अंश और हर दोनों की डिग्री चेक करेंगे। अगर ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री के इक्वल है तब भी उसे सोल्व करना है, पहले इस फॉर्म में लेकर के आना है। अगर बड़ी है तब भी सोल्व करना है। देखिए बड़े वाला भी क्वेश्चन देखेंगे। अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूं जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये भी बोर्ड में आया हुआ है 2 बार। तो मैंने यही बोला कि कल भी मैंने इस पे वो बनाया था, एक क्लास ली थी और उसमें कहा था कि किस तरीके से हम यूज करते हैं, तो उसमें कुछ टाइप्स बच गए थे, तो आज हम उनकी बात कर रहे हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 3-4 बार आया है और इसमें कहता है I इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस 2x dx। ठीक है। अब जब इस क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो यहां पे देखिए ध्यान से, ये 2010 में भी आया है, 13 में भी आया है, शायद 15 या 17 में भी आया है, उसके बाद एक बार फिर आया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस जो है, मैंने कहा कि आते बहुत सिंपल हैं लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत घुमा देते हैं। वैसे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चंस है। अब यहां पे देखिए इसमें और इसमें भी दोनों की डिग्री सेम है। जब सोल्व कर रहे हैं तो यहां से अगर मल्टीप्लाई कर दें ऐसा आ गया, ठीक है। अगर चाहो तो माइनस कॉमन ले लो ऊपर नीचे से, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, इसकी डिग्री भी 2, इसकी भी डिग्री 2। मैंने कहा कि जब कभी ऐसा आ जाए नीचे वाले से डिवाइड कर देते हैं, तो यानी कि डिवाइड करेंगे। अब यहां थोड़ा देखिए कॉम्प्लिकेटेड, हम चले जाएंगे 6, 7 और 8 क्लास में। यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 और यहां पे लाना है 1, तो 2 है 1 लाना है, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे यानी कि हाफ। तो इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करी 2 से 2 कैंसिल तो आ गया, फिर इसकी इससे करी तो माइनस हाफ एक्स, यानी कि माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा हाफ एक्स माइनस 1। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आसान हो गया। आई इक्वल टू कितनी बार डिवाइड गई, हाफ बार, ठीक है, प्लस हाफ एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स dx। ठीक है। हाफ का इंटीग्रेशन हाफ एक्स प्लस हाफ एक्स माइनस 1, अगर यहां से x कॉमन ले लें तो ये बचेगा 2x माइनस 1 और dx। क्लियर है। तो इसका तो इंटीग्रेशन हो गया। मान लो हम लिख दें प्लस I1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब इसके बाद जब हम आगे की बात करते हैं तो इसमें क्या करेंगे, I1 इक्वल टू कितना है हमारे पास है हाफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है। तो फिर वही देखिए 2 टर्म्स आ गई, तो हाफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 2x माइनस 1। देखिए मैंने कहा कि कितना ही कॉम्प्लिकेटेड हो, अगर आप सिंप्लीफिकेशंस के थ्रू या सिंप्लीफिकेशन कह रहा हूं स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होगा। अगर यहां एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा a 2x माइनस 1 प्लस bx। देखिए मैंने कहा इसके निकालने के फिर 2 तरीके, या तो डायरेक्ट निकाल लो या फिर कंपैरिजन के थ्रू निकाल लीजिए। तो जैसा आपको अच्छा लगे, मान लो मैंने कंपैरिजन के थ्रू निकालता हूं, x वाले एक साथ और माइनस a। जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। और 2a प्लस b किसके इक्वल हो गया 1/2। a की जगह 1 रख दिया तो 2 प्लस b इक्वल टू 1/2, तो b की वैल्यू 1/2 माइनस 2 यानी कि माइनस का
3/1। ठीक है, देखो दूसरा मेथड क्या था कि मैं यहां वैल्यू रखता। देखिए वो भी आसान है। इफ x इक्वल टू 0, कहां से, यहां से 0 रखो, ये 0 हो गया तो यहां आ गया -1। a, ये भी 0 -1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई। देखिए आसानी से निकल रही है। अगर हम b देख रहे हैं तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकलेगी 1/2। अगर हमने 1/2 रखा तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 1/4 -1 इक्वल टू, जब 1/2 रख रहे हैं 0, b की वैल्यू 1/2। अब ये हो गया -3/4 इक्वल टू 1/2। 2 से ये कैंसिल, तो b की वैल्यू -3/। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि एक एक क्वेश्चंस को कई कई मेथड से कर सकते हैं, लेकिन सब सही होंगे। ठीक है, देखो यहां भी 3/2, तो चाहे ऐसे करो या डायरेक्ट निकाल दो, दोनों सेम है। तो क्या क्वेश्चंस आया, I1 इक्वल टू हुआ a/x यानी कि 1/x, और b हुआ -3/2 2x - 1। देखिए ध्यान से समझेंगे, फिर एक बार फिर से 1/x log x, यहां देखिए -3/2 1/x। अब यहां देखो x का कोफिशिएंट कितना है 2, जो भी x के साथ कांस्टेंट होगा वो अपोन में आ जाएगा। ये हमने पढ़ा था कौन सी एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में। मैंने कहा था कि वो जरूरी है। ठीक है, तो i इक्वल टू कितना हुआ, यहां वैल्यू रख देंगे 12x प्लस I1 की वैल्यू log x -3/4 log 2x - 1 प्लस c। तो क्लियर होगा। देखिए दो क्वेश्चंस हुए और दोनों ही बोर्ड में आए हुए हैं, तो कैसे करते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कभी ऐसा भी हो जाता है कि साइन कोस में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में, हाँ ये रहा। इसमें कहता है I इक्वल टू cos x अपॉन 2 प्लस साइन x और 3 प्लस 4 साइन x और dx। देखिए आ गया, ये भी आया हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, जब इस क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हमने कहा कि सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन यूज हो रहा है या नहीं, क्योंकि अब तक जितने पढ़े हैं हमने x में पढ़े हैं या साइन कोस आ गया, तो हमें पता है कि साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है। तो यानी कि हम लेट कर लेंगे sin x इक्वल टू t, यानी कि cos x dx इक्वल टू dt। अगर हम यहां वैल्यू रख दें तो I इक्वल टू कितना हुआ, ऊपर तो dt आ गया, नीचे 2 प्लस t और 3 प्लस 4 t dt हो गया। ठीक है क्लियर, या चलिए यहां 1 लिख देते हैं और यहां dt, ताकि कोई कंफ्यूजन हुई। cos x dx dt, ये 1 अपॉन इतना। अब आगे की कहानी सेम होगी, 1/2 प्लस t और 3 प्लस 4t। या रुकिए थोड़ा और से सही करके लिख लेते हैं। अगर चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, t प्लस 2 और 4t प्लस 3। ठीक है, कुछ किया तो है नहीं, बस x को पहले लिख दिया। तो यहां से जब लिख रहे हैं 1/t प्लस 2, अब क्या था, जो कंफ्यूजन होने वाला था वो खत्म हो गया इससे। a/t प्लस 2 प्लस b/4t प्लस 3। देखिए ये सब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इससे पहली क्लास मैंने यही ली थी कि हम कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज करते हैं या किस तरीके से स्प्लिट करते हैं। तो यहां पे 1 इक्वल टू a
4t प्लस 3 और b t प्लस 2। क्लियर है? अब फिर मैंने कहा इसके दो तरीके होंगे, एक तो हम बाय कंपैरिजन निकाल सकते हैं, एक बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास मान लो t की वैल्यू कितनी है, यहां से निकलेगी -2, तो t की जगह अगर -2 रख दें तो ये 1 -2 रख दिया तो कितना हो गया, 4 2 जा 8 प्लस 3 और प्लस -2 रखा तो 0। तो यहां से जब इसकी वैल्यू निकाली तो 1 इक्वल टू -5a, a की वैल्यू आ गई -1/5। ठीक है? अब जब b लेते हैं तो b यहां से t की वैल्यू निकालो, 4t प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/4। जब यहां -3 रखेंगे तो 1 इक्वल टू, यहां पे -3/4 से 4 कैंसिल, तो ये हो गया 0 और प्लस b और यहां रख दिया -3/4 और कितना, +2। ठीक है? जब इसे सोल्व करा तो 1 इक्वल टू b, 4 2 जा 8 में से 3 गया 5/4, b की वैल्यू आ गई 4/5। a निकल गया, b निकल गया, तो यहां वैल्यू पुट करेंगे, i इक्वल टू -1/5 t प्लस 2 प्लस 4/5 और 4t प्लस 3। ठीक है? देखिए ये इतने सिंपल तरीके से हो रहे हैं कि इसमें मेरे ख्याल से ऐसे कोई डाउट वाली बात नहीं होगी। तो यहां से जब हमने लिख लिया तो -1/5, 1/t का कितना हुआ, log t, और जब इसे लिख रहे हैं +4/5 और ये कितना हो जाएगा, 1/t का log t। यहां थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अपॉन, क्योंकि t का कोफिशिएंट कितना है, 4, तो 4 अपॉन में 4 से 4 कैंसिल और प्लस c, तो आंसर आ गया। चाहो तो कॉमन ले सकते हैं, 1/5 कॉमन, -log t प्लस 2 और प्लस log और प्लस c। तो यहां से अगर 1/5 log m माइनस log n, यानी कि log m/n, और ये कितना हो गया, प्लस c। अब यहां पे t की वैल्यू रख दीजिए, तो 1/5 log 4 sin x प्लस 3 अपॉन sin x प्लस 2 और प्लस c, यानी कि हमने कुछ नहीं किया, t की जगह क्या पुट कर दिया, sin x। तो क्लियर होगा, अगर साइन के उसमें यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में आ रहा है तो इस तरीके कैसे करेंगे। अगर उनकी दोनों की डिग्री सेम है तो जो पहले दो क्वेश्चंस कराए उस तरीके से करेंगे। अब बात करते हैं, एक टाइप और बचा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ एक बार ये क्वेश्चंस देखिए, बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है i इक्वल टू 1/x⁴ - 1 dx। देखिए जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, x² - 1 और x² + 1 dx। ठीक है, अगर इसे चाहो तो यहां पे देखिए थोड़ी देर के लिए दोनों जगह x² है, अभी और भी कर सकते हैं फैक्टर, तो बात करेंगे, फिलहाल इतने ही करते हैं। देखिए या लेट कर लेते हैं, x² को हमने क्या लेट कर लिया, कुछ टाइम के लिए भाई, खाली इसे जो पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि दो पार्ट में बांटने के लिए ये लेट कर लिया।
तो यहां से क्या आएगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा, या यहां से ऐसे देखिए 1/y-1 y+1, लेकिन ऐसा तभी कर सकते हैं जब ये दोनों सेम हो। तो ये हो जाएगा कितना, a/y-1 प्लस b/y+1, यानी कि 1 इक्वल टू a/y+1 प्लस b/y-1। ठीक है, अगर हम इसकी कंपैरिजन करें, पहला इफ y इक्वल टू 1, y की जगह 1 रख दो, तो ये हो जाएगा a 1 + 1 + 0, a की वैल्यू हो गई 1/2। दूसरा देखिए, इफ y इक्वल टू कितना हो जाए हमारे पास -1, तो यहां -1 रख देंगे, 1 -1 और 1 ये 0 हो गया, प्लस b -1 -1, तो 1 इक्वल टू 0 -2b, तो b की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, अब जब इसे सोल्व कर रहे हैं तो i इक्वल टू a कितना है, -1 कितना, y क्या था x²। ठीक है, खाली पार्सल करने के लिए रखा था, प्लस b कितना है, a आया था 1/2, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू -1/2 अपॉन x² प्लस 1 dx। ठीक है, अगर यहां पे लिखते हैं 1/2 बाहर ले लें, तो ये कितना हो जाएगा 1/x² माइनस a² माइनस 1/2 हमने बाहर ले लिया, ये हो गया x² प्लस 1। देखिए 1/2 1/x² माइनस a² 1/2a log x माइनस 1/x प्लस 1 और माइनस हाफ, ये हो गया tan इनवर्स x और प्लस c। तो ये आंसर आ गया 1/4 log x माइनस 1 x प्लस 1 माइनस हाफ। दूसरा तरीका इसका ये है, इसे और दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते थे। यहां तक क्लियर है? देखिए ऐसे कि अगर मैंने इसके फैक्टर ये करे तो एक लाइन और बढ़ जाती है, x प्लस 1 x² प्लस 1। ठीक है, अब जब यहां तक समझ में आ गया, मैं कह रहा हूं तीसरा तरीका ये था कि ऐसे करते, तब यहां क्या हो जाता, इसे ऐड करने की जरूरत नहीं होती, तो ये आ जाता 1/x माइनस 1 x प्लस 1 x² प्लस 1, ये हो जाता x माइनस 1, ये हो जाता x प्लस 1 और ये हो जाता cx प्लस d अपॉन x² प्लस। तब इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते, तब थोड़ा होता तो सही लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो मैंने फिर कहा था कि क्वेश्चंस करो लेकिन अपना ये देख करके कि कौन सा मेथड हमारे लिए सिंपल है और किस से हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चंस को करने के कई कई मेथड है। तो क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 फिफ्थ है। तो i इक्वल टू कितना है, e की पावर x 6 e की पावर 2x प्लस 7 e की पावर x प्लस 2। ठीक है, dx। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम एकदम से क्या हो जाता है, मेनली ऐसा लगता है कि जैसे मान लो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, पता नहीं कौन से मेथड से क्वेश्चंस आ गया, आप देखते ही उसे या तो छोड़ देते हैं या फिर करते नहीं हैं। तो इसमें क्या है कि पहले हमें दिख रहा है कि सबसे पहला काम, मैंने कहा क्वेश्चन देखते ही ये देखिए कुछ टी लैट करने से फायदा तो नहीं हो रहा। जैसे हमें पता है e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, तो इसे e की पावर x, इसे 6
प्लस हम क्या करेंगे, मान लो लेट कर लिया e की पावर x को कितना मान लिया t, तो e की पावर x dx इक्वल टू dt। क्लियर है? तो I इक्वल टू ये तो t हो गया, यानी कि e की पावर x dx पूरा dt बन गया, यानी कि dt लिख दिया। चलिए ये हो गया 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2। चलिए इसे dt लिख देते हैं यहां पर। क्लियर है? अब भी हमारे पास देखो दो मेथड हो गए। एक तो हमने बात करी थी किसकी, इंटीग्रेशंस बाय सम स्पेशल फंक्शंस, यानी कि कुछ फॉर्मूलाज थे जो इस टाइप के होते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दूसरा मेथड ये आ गया कि फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो 2 6 12, 12 के ऐसे फैक्टर करो कि 7 आए, यानी कि 4 प्लस 3 4t प्लस 3t प्लस 2। याद होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने पढ़ा है। तो यहां से आ गया 1 अपॉन कितना कॉमन ले लिया 2t कॉमन, तो अंदर क्या बटा 3t और 2 2 जा 4 प्लस 1 कॉमन, तो 3t प्लस 2 और यहां पे आ गया dt। क्लियर है? अगर हमने यहां से 3t को प्लस 2 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा कितना 2t प्लस 1। ठीक है? तो यानी कि अब वही क्वेश्चंस बन गया जो हम करते आ रहे थे। तो मैंने यही कहा कि पहले क्वेश्चंस को पहचानिए कि हमें उससे क्या कर सकते हैं और क्या करने से हमें फायदा होगा। तो यानी कि 1 अपॉन 3t प्लस 2 a अपॉन 3t प्लस 2 और 2t प्लस 1 इक्वल टू 3t प्लस 2 प्लस b अपॉन 2t प्लस 1। अगर इसे सोल्व करें a 2t प्लस 1 प्लस b और 3t प्लस 2। ठीक है? अब यहां से अगर इसे रख रहे हैं 0 के इक्वल, देखिए इफ 3t प्लस 2 तो t की वैल्यू आ गई -2 अपॉन, तो 1 इक्वल टू a 2 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 1, और ये कितना हो गया 0। तो ये 2 2 जा 4 -3, यानी कि 1 इक्वल टू a, और ये 3 1 जा 3, 3 में से 4 गया तो -1 अपॉन 3, तो ये आ गया, तो a की वैल्यू आ गई -3। ठीक है? अब b की निकालते हैं यहां से। इफ 2t प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 0, तो t की वैल्यू आ गई -1 अपॉन 2, तो 1 इक्वल टू यहां रख रहे हैं वैल्यू। ठीक है? इसमें तो 1 इक्वल टू -1 अपॉन 2 यानी कि 0 प्लस -3 अपॉन 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 -3 यानी कि 1 इक्वल टू प्लस का 1 अपॉन 2, और यहां से तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी कि a की -3 और b की कितनी आ गई 2। क्लियर है? तो देखिए जब इसे सोल्व करेंगे तो कैसे आएगा, यहां वैल्यू रख देंगे, तो i इक्वल टू a कितना है -3 अपॉन 3t प्लस 2 प्लस b की जगह 2 रख दिया अपॉन 2t प्लस 1 और dt। ये हो जाएगा -3 log 3t प्लस 2 अपॉन 3 और प्लस 2 log 2t प्लस 1 अपॉन 2 प्लस c। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया log m माइनस log n, यानी कि log m by n। अब t किसे माना था e की पावर x। तो ये आंसर अगर देखिए क्वेश्चन x में है तो आंसर भी x में ही देना है। ठीक है? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ये था आज के हमारे कुछ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस। तो मेरे ख्याल से अब इंटीग्रेशंस यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन में
कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर बाई चांस किसी क्वेश्चंस पर डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए। आज के लिए बस इतना ही।